In this video, we will discuss about how to deal with mutable default arguments in Python। तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को 3 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला पार्ट जहाँ पे हम एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है जब हम म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स पाइथन में यूज़ करते हैं। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉब्लम हमें म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को यूज़ करने में आता है तो उस प्रॉब्लम का हमारे पास क्या सॉल्यूशन होगा, मतलब क्या है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम ओवरऑल प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन को एज अ थ्योरी डिस्कस करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हमें कैसे डील करना है विद म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन पाइथन। सो लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँगा और उस फंक्शन का नाम होगा ऐड आइटम। इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करूँगा। सबसे पहला पैरामीटर होगा मेरा आइटम और दूसरा पैरामीटर होगा आइटम्स। और यहाँ पे मैं दूसरे पैरामीटर को एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर दूँगा। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो हम हमारे पैरामीटर को पास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास कर दिया, यानी कि एक एम्प्टी लिस्ट पास कर दिया इस पैरामीटर आइटम्स को, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पैरामीटर के लिए कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन नहीं करता हूँ, जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो फंक्शन क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट कंसीडर कर लेगा कि इस पैरामीटर की वैल्यू एक एम्प्टी लिस्ट होगी। लेकिन इस पैरामीटर की वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू डिफ़ाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फंक्शन मुझे एरर देगा। सो लेट्स मूव अहेड। अब मैं यहाँ पे हमारे इस एम्प्टी लिस्ट में यूज़ करूँगा लिस्ट का एक मेथड अपेंड। इस मेथड को यूज़ करके हम कोई भी एलिमेंट, नंबर या वैल्यू लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस लिस्ट में अपेंड मेथड यूज़ करके पैरामीटर पास कर दूंगा आइटम। मतलब क्या है कि मैं जो भी वैल्यू स्टोर करूंगा यहाँ पे आइटम में, वो इस एम्प्टी लिस्ट आइटम्स जो एक पैरामीटर उसमें जाके ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करूँगा और हमारे लिस्ट को रिटर्न करवा लूँगा जब फंक्शन कॉल होगा। लेट्स नाउ कॉल द फंक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पैरामीटर बता रहा है फंक्शन हमें। पहला है आइटम, देन दूसरा है आइटम्स। तो आइटम में मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। मैं अभी दूसरे पैरामीटर की कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा। लेट्स रन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें वैल्यू 1 मिल गई है। अब हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेंगे बट विद डिफरेंट वैल्यू। तो अब हमें यहाँ पे एक लिस्ट आया है जहाँ पे दोनों नंबर एडिट है। लेट्स रन प्रोग्राम 1 मोर टाइम, देन वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब मैं यहाँ पे दूसरा नंबर ऐड करूँगा, लेट्स से कि 3। और अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो हमारे पास अब एक फाइनल लिस्ट आया जिसमें तीनों नंबर ऐड है। मतलब क्या है कि जो पहले 2 बार फंक्शन कॉल हुआ था वो नंबर्स भी ऐड है, और जब लास्ट टाइम तीसरी बार फंक्शन कॉल हुआ तो वो भी ऐड है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? हमने यहाँ पे ऐसा लिस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने तो आंसर में एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ऐसा हमारे पास एक लिस्ट बन के आएगा और यहाँ पे जब जब फंक्शन कॉल होगा तो एक नया लिस्ट जनरेट होगा और उस नए लिस्ट में सिर्फ वही नंबर होगा जो हम यहाँ पे पैरामीटर में पास करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ आउटपुट तो नहीं आया। हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आया है, वही सेम लिस्ट यूज़ हो रहा है हर बार फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो उसके आउटपुट को ऐड करने के लिए। तो ये क्या है, यही है वो प्रॉब्लम दैट इज़ नॉन एज म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो अब यहाँ पे आपको सब कुछ सही लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे आंसर में एक्सपेक्ट किया था कि जब जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे हर बार न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा रेदर देन यूजिंग द एग्जिस्टिंग लिस्ट दैट वी आर गेटिंग हियर राइट नाउ। जब मैंने पहली बार फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे सिर्फ मैंने पहला पैरामीटर की वैल्यू दी दैट इज़ 1, ठीक है। फिर 1 को क्या हुआ, यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड करके हमारे पास रिटर्न किया गया। देन जब हमने दूसरी बार फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि इस लिस्ट में सिर्फ नंबर 2 ही होना चाहिए था, 1 नहीं होना चाहिए था?
तो 1 यहाँ पे क्यों आया? तो 1 यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये एक म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास किया गया इस पैरामीटर को, इसलिए यहाँ पे फंक्शन जब जब कॉल हो रहा है तो तब तब वो इस सेम लिस्ट को बार बार यूज़ कर रहा है। नाउ लेट्स मेक अ चेंज। अब तक मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इस पैरामीटर की वैल्यू डिफाइन की है, और ये जो पैरामीटर था वो एक एम्प्टी लिस्ट था और बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन था, तो मैंने यहाँ पे अब तक एक बार भी वैल्यू इस पैरामीटर की डिफाइन नहीं की थी। सो लेट्स मूव एड। अब मैं यहाँ पे इस पैरामीटर की भी वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे अब मैं एक पैरामीटर जो हमारी वैल्यू है आइटम्स, इसकी वैल्यू मैं यहाँ डिफाइन करूँगा, और इसमें मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक लिस्ट, लेट्स से 4 and 9। इसी सीक्वेंस में जो यहाँ पे अब तक बार बार हो रहा था, यहाँ मतलब कि बार बार यहाँ पे सेम लिस्ट को यूज़ किया जा रहा था आंसर को डिस्प्ले करने के लिए। तो अगर मैं इसी सीक्वेंस में यहाँ पे फॉलो अप करूँ तो मेरे ख्याल से अब आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस लिस्ट में 1 2 3 देन वी शुड हैव 4 देन 9। ठीक है, इवन यहाँ पे लिस्ट में 3 यहाँ पे एक और बार है, तो लेट्स से कि मैं इस नंबर को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, तो यहाँ पे लेट्स से कि 8 हो जाएगा। सीक्वेंस नंबर का माइट भी चेंज, जब जब फंक्शन कॉल हो रहा था फंक्शन सेम इसी लिस्ट को बार बार यूज़ कर रहा था, हर बार फंक्शन कॉल होने पे जो आउटपुट मिल रहा था उसको स्टोर करने के लिए। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे आंसर एज्यूम किया है कि हमारे पास पहले ये जो 1 2 3 है ये वो नंबर है जो कि ऑलरेडी पहले 3 बार फंक्शन कॉल हो चुका है। यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे 3 नंबर है, जिसमें से कि पहला नंबर ये पहले पैरामीटर को डिफाइन किया गया है 8, तो मैंने 8 ऐड कर दिया। और अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पैरामीटर है आइटम्स जिसमें एक एम्प्टी लिस्ट है, लेकिन अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा। ओ सो वी गॉट हेयर 498। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें 498 क्यों मिला, ओनली सिर्फ वही नंबर जो कि इस बार हमने फंक्शन कॉल किया है, इस जो प्रीवियस बार हमने फंक्शन कॉल किया था वो नंबर्स इस लिस्ट में अब की बार ऐड क्यों नहीं हुए, क्योंकि फंक्शन तो बार बार वही सेम लिस्ट यूज़ कर रहा है ना नंबर्स को ऐड करने के लिए जब जब फंक्शन कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली में ये हुआ है कि जब हमने फंक्शन कॉल किया तो पहली 3 बार में हमने आइटम्स जो हमारा सेकंड पैरामीटर उसकी हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की थी, जो कि एक एम्प्टी लिस्ट था, राइट। लेकिन अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हमारे सेकंड पैरामीटर की भी वैल्यू डिफाइन कर दी, और डिफाइन कर दिया फंक्शन को कि अब मेरे को सेकंड पैरामीटर की वैल्यू ये दिखानी है लिस्ट में। इस बार जो फंक्शन कॉल हुआ है तो इस बार के हिसाब से पहले 8 ऐड हो गया, ठीक है, देन 4 and 9। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस में 4 9 पहले है देन 8 है, वो ऐसा इसलिए हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं क्लियरली कि लिस्ट में ऐड होगा आइटम। आइटम मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो पैरामीटर फर्स्ट में है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑलरेडी पहले से ही एक लिस्ट डिफाइन कर दिया इस पैरामीटर के लिए। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब जब लिस्ट जनरेट होगा तो उसमें 4 9 तो पहले से ही एडिड होगा, क्योंकि वो एज ए वैल्यू मैंने इस पैरामीटर को पास कर दिया है। तो मैंने उस लिस्ट में 4 9 ऐड कर दिया, देन फिर हमने यहाँ पे आइटम में जो वैल्यू स्टोर किया दैट इज 8 वो ऐड कर दिया है। सो लेट्स मूव अहेड, और अब हम देखेंगे कि हमें जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करने में पाइथन में, हम इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील कर सकते हैं, मतलब कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम फंक्शन क्रिएट करूँगा डेफ, और फंक्शन का नाम भी हमारा सेम होगा ऐड आइटम, जिसमें मैं वही सेम 2 पैरामीटर डिफाइन करूँगा। तो पहला है मेरा यहाँ पे आइटम और फिर दूसरा है यहाँ पे आइटम्स। लेकिन फर्स्ट केस में मैंने क्या किया था, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट डिफाइन किया था फंक्शन में इस पैरामीटर की वैल्यू। तो इस केस में मैं यहाँ पे ये गलती नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा कीवर्ड नन। नन का मतलब क्या है कि मैं क्लियरली डिफाइन कर रहा हूँ कि जब मैं
सेकंड पैरामीटर की वैल्यू कुछ भी डिफाइन नहीं करता तो वो एग्जैक्टली में कुछ भी नहीं ही कंसीडर किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन रखूँगा कि इफ़ आइटम्स इज नन, तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर आइटम्स में स्टोर करूँगा एक लिस्ट। यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है लिस्ट। लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। मतलब क्या है कि एक बार जब डिफाइन हो गया तो उसे चेंज किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट केस में यहाँ पे जब एक लिस्ट डिफाइन हो गया था नंबर 1 के साथ, तो उसे चेंज करके हमने यहाँ पे क्या किया, उस लिस्ट में एक और नंबर ऐड कर दिया 2। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कीवर्ड यूज़ करूँगा और हमारे लिस्ट को रिटर्न करवा लूँगा जब फंक्शन कॉल होगा। अब मैं यहाँ पे सेम ये फंक्शन कॉपी कर रहा हूँ जब फंक्शन हमने कॉल किया था। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी कि जब सेकंड पैरामीटर की वैल्यू मैं कुछ भी डिफाइन नहीं करूँगा तो एग्जैक्टली में फंक्शन वही कंसीडर करेगा, दैट इज़ नन। और ये कंडीशन चेक किया जाएगा जब जब फंक्शन कॉल होगा, और चेक किया जाएगा तो उसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे तो देखिए 3 बार फंक्शन कॉल कर दिया, लेकिन तीनों बार में से किसी बार में भी मैंने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर की वैल्यू डिफाइन नहीं की जाएगी। तो एक्चुअली में वो क्या करेगा, जब जब फंक्शन कॉल होगा तो सेकंड पैरामीटर की वैल्यू को रीसेट कर दिया जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस हेयर वी आर गेटिंग नाउ। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे सेम जो एक एम्प्टी लिस्ट है उसको बार बार यूज़ किया जा रहा था। मतलब क्या है, जब फंक्शन कॉल हो रहा था तो सेकंड पैरामीटर की वैल्यू को रीसेट नहीं किया जा रहा था। मतलब क्या है कि जब पहली बार यहाँ पे 1 प्रिंट होगा और दूसरी बार जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो फिर से जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो कंडीशन चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या दूसरी बार जब फंक्शन कॉल हुआ तो कोई वैल्यू यहाँ पे उस पैरामीटर के लिए डिफाइन की गई है, नहीं की गई है। मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, ये तो पहले पैरामीटर की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअली में नन होगा, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी। और ट्रू होगी तो यहाँ पे उस लिस्ट में यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा हमारा आइटम। अच्छा, मैं यहाँ पे मेन कोड तो लिखना ही भूल गया। हमारे आइटम्स में मैं यहाँ पे अपेंड मेथड यूज़ करके फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू को ऐड कर दूंगा। अब हमारे पास जो लिस्ट रिटर्न होगा वो कुछ ऐसा रिटर्न होगा। सो लेट्स सी रन द प्रोग्राम। तो देखिए अब हमारे पास वही आया है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो जैसी फंक्शन कॉल होगा, जब ये कंडीशन चेक हो जाएगा तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ऑलवेज हमें जब म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट प्रॉब्लम के साथ डील करना होता है तो हमें यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ करनी होती है कि हमें जब भी कोई म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास करना होता है लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स, तो हमें क्या करना होता है, हमें उस पैरामीटर के साथ यहाँ पे नन कीवर्ड यूज़ करना होता है पहले। देन फिर हमें वो म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल आर्गुमेंट जो कि होगा लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, कुछ भी हो सकता है, वो हमें फंक्शन के अंदर डिफाइन करना होता है, ना कि फंक्शन के साथ जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया होता है। राइट, ओके। अब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम एक और बार फंक्शन कॉल करूँगा और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या आंसर मिलता है। तो मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे अब की बार मैं सेकंड पैरामीटर की वैल्यू भी डिफ़ाइन करूँगा। फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पे सेकंड पैरामीटर की वैल्यू डिफ़ाइन करूँगा। तो अब हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे एक लिस्ट रिटर्न होगा जिसमें 4 और 5 दोनों आएगा। तो लेट्स सी रन द प्रोग्राम और देखते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट आता है या फिर नहीं आता है। तो अब तो हमारे पास ये लिस्ट नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 आया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने पहले 3 बार फंक्शन रन किए तो उन तीनों बार में मैंने आइटम्स की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया था, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था जो कि इक्वल टू नन है। कंडीशन चेक किया गया था कि अगर आइटम की वैल्यू नन है तो फिर आइटम को एक लिस्ट असाइन किया जाएगा और उस लिस्ट में फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा अपेंड मेथड यूज़ करके। राइट, लेकिन मैंने इस कंडीशन में क्या किया, जब मैंने लास्ट बार फंक्शन कॉल किया तो मैंने सेकंड पैरामीटर को वैल्यू असाइन कर दी 5। तो जैसे ही मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5 तो क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन कहता है कि आइटम इज़ इक्वल टू नन। मतलब क्या है कि आइटम में कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन मैंने तो यहाँ वैल्यू डिफाइन कर दी। तो जब वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और फॉल्स हो गया तो फिर ये
जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये भी रन नहीं किए जाएंगे। मतलब क्या है, जैसी फंक्शन कॉल होगा कंडीशन चेक किया जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए कमांड डायरेक्ट रिटर्न कीवर्ड पे आ गया। और रिटर्न कीवर्ड पे क्या कह रहा है कि हमें लिस्ट रिटर्न करना है, तो उस लिस्ट में फिर क्या होगा, ऑलरेडी सिर्फ 5 ही रिटर्न होगा, क्योंकि 5 ही वो सेकंड पैरामीटर की वैल्यू है उस लिस्ट में आने के लिए। 4 ऐड नहीं होगा, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कमांड यहाँ पे आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो जो 4 फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू वो कभी ऐड होगा ही नहीं उस लिस्ट में। सो लेट्स डिस्कस कि जब हम म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट यूज़ करते हैं पाइथन में तो हमें जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है। उनके कुछ रीजंस है यहाँ पे जो फॉर्मली हम एज अ थ्योरी अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे कोडिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, द डिफ़ॉल्ट लिस्ट आइटम जिसको हमने एक एम्प्टी लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया था, इज क्रिएटेड ओनली वंस व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कहता है कि जब हमने फंक्शन डिफाइन किया था तो हमने फंक्शन के साथ ही डिफाइन कर दिया था डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जो कि एक यहाँ पे लिस्ट है। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि जब हमने पहले पॉइंट में ये गलती की तो उसके वजह से क्या हुआ कि फंक्शन जब बार बार कॉल हो रहा था तो वो वही सेम लिस्ट यूज़ कर रहा था सेम वैल्यूज़ के साथ। और ये सही है क्योंकि हमने देखा था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर बार लिस्ट नया जनरेट होगा फ्रेश आउटपुट के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ पे वही सेम लिस्ट को यूज़ कर रहे थे फंक्शन प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ। और थर्ड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, वही जो अभी हमने डिस्कस किया है कि जब भी बार बार फंक्शन कॉल हो रहा था तो अपेंड फंक्शन का यूज़ करके उस फंक्शन की जो भी वैल्यू आ रही थी बार बार उन वैल्यूज़ को लिस्ट में कंटिन्यूसली ऐड किया जा रहा था रैदर देन क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है। तो जब हम म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स पाइथन में यूज़ करते हैं तो जो हमारे पास अभी प्रॉब्लम आया उसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि हमें जो भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट यहाँ पे यूज़ करना है उसको यहाँ पे एक ही बार इवेल्युएट किया जाएगा फंक्शन के साथ, ना कि बार बार जब फंक्शन कॉल होगा। और वह ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, आइटम में डिफाइन कर दिया है वैल्यू नन। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बता सकते हैं फंक्शन को कि बार बार जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो पैरामीटर की वैल्यूज़ को रीसेट किया जाएगा, ना कि एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ के साथ उसे कंटिन्यूस किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेवर यूज़ म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट लाइक लिस्ट डिक्शनरी सेट्स एज अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, राइट। हाँ, अगर हम यहाँ पे हमेशा एज अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट यूज़ करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे पहले केस में किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रॉब्लम होगा, फंक्शन बार बार कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की वैल्यूज़ को रीसेट नहीं किया जाएगा और कंटिन्यूस प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ वैल्यूज़ को एडिशन किया जाएगा। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे सेकेंड केस में उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें नन कीवर्ड यूज़ करना है वेरिएबल के साथ, और हमारा जो भी म्यूटेबल डेटा टाइप होगा चाहे लिस्ट डिक्शनरी सेट, वो हमेशा हमें फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करना है, फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करना है, ना कि फंक्शन के साथ डिफ़ाइन करना है। और यही हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे, यूज़ नन एज अ डिफ़ॉल्ट, जो कि फंक्शन के साथ होगा, एंड क्रिएट अ न्यू म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इनसाइड द फंक्शन नॉट विद द फंक्शन। एंड दैट इज़ व्हाट वी डिड हियर एक्चुअली। सो आई होप कि आपको ये आराम से समझ आया होगा कि हम कैसे डील कर सकते हैं म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के साथ इन पाइथन। सो नाउ इट्स योर टर्न, ओपन द VS कोड एंड ट्राई दिस कोड, एंड इट वुड बी गुड कि अगर आप अपना कोई दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं टू डील विद म्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन पाइथन, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सही सा रिजल्ट मिला या नहीं मिला। एंड इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम reach me to the comment section and I will try to help you out. Thank you so much for watching this video.